हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 18वीं क्लास है, यानी कि 18। और इसमें आज सीखेंगे हम इम्पोर्टेंट वर्ब, यानी जो इम्पोर्टेंट वर्ब होंगे टेंस सीखने के लिए आपके लिए, उनको सीखेंगे। और मेरे जो भी बड़े भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना है तो उनको मत करें। लेकिन उन बच्चों को जरूर बता दें जो नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ रहे हैं और जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन बच्चों को आप जरूर ध्यान से बता देना, जिससे कि वो ट्यूशन पढ़ लेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आपसे मेरी ये विनती है कि आप उन सभी बच्चों को बता दें। तो आज हमारी क्लास होगी 18 और जिसमें कि हम इंपोर्टेंट वर्ब सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो यूज होते हैं इज आर एम वॉज वर्ब, यानी जो सिंपल टेंस बोलते हैं उनको, वो हो चुके हैं पूरे। उसके बाद में स्टार्ट होंगे हमारे जो टेंस। टेंस में सबसे पहले मैं आपको वर्ब लिखाऊंगा, क्योंकि जब तक वर्ब नहीं आएंगे आप पे तो आप उन टेंसों को नहीं कर पाओगे। तो इसमें ये मैं क्लास किसके लिए, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चे इसको देख सकते हैं, इंग्लिश की क्लास को। ठीक है, तो आप जरूर उन बच्चों को बता देना जो सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उन्हीं बच्चों के लिए मैंने स्पेशली स्टार्ट किया था चैनल, तो आप सभी उनको जरूर ध्यान से बता देना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कुछ मीनिंग लिखाऊंगा मैं, यानी जो वर्ब होती है उनको। जैसे मैंने लिखा गो। गो का मतलब क्या होता है, मैं पूरा अच्छे से लिखाऊंगा आपको और याद भी करवाऊंगा अभी, तो आप वीडियो से जुड़े रहना आराम से। और मैं अभी आपको यहीं पे क्लास में ही याद करवा दूंगा इनको, और याद करने का एक तरीका भी बताऊंगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और मीनिंग में पूरी अच्छे से लिखूंगा, बीच वाला मीन्स होता है उसको भी लिखूंगा, जिससे कि आपको बोलने में इसको परेशानी नहीं होगी। तो वो का मतलब होता है जाना। और मैं आपको इसमें जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं उन तीनों को अभी लिखा दूंगा, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहली होती है गो, जी ओ, गो मीन्स जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पर, ये सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है इसकी क्या, गॉन, जी ओ एन ई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके लिखी है गो। क्या लिखा मैंने आपके लिए, सबसे पहले गो। गो का मतलब होता है जाना, और जाना की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो अभी मैं आपको पहले मीनिंग लिखा रहा हूँ, वर्ब लिखा रहा हूँ, उसके बाद में जब मैं लिखा दूंगा 8-10, उसके बाद में आपको मैं इनको याद करवाऊंगा अभी क्लास में ही। तो आप सभी बच्चे आराम से चैनल से जुड़े रहना और इस वीडियो को अच्छे से पूरी को देखना। और इसके बाद जब मीनिंग लिख जाएंगे पूरी, फिर स्टार्ट करेंगे हम टेंस, यानी टेंस देखेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने पार्ट होते हैं, सभी उनको हम देखेंगे। ये दूसरी लिखा रहा हूं मैं आपको, दूसरी कम, सी ओ एम ई, इसे बोलते हैं कम। कम का मतलब क्या होता है, आना। ये सभी वर्ब हैं, क्या है ये वर्ब। कम का मतलब क्या होता है, आना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, सी ए एम ई। उनकी जगह पे क्या आ जाता है, ए आ जाता है। और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद में अगला है इसमें, मैं लिखा सेल, एस ई डबल एल, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब होता है बेचना। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, एस ओ एल डी। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, इसकी सोल्ड होती है। क्या होती है, सोल्ड होती है। उसके बाद अगली है इसमें हमारी वाई, बी यू वाई। वाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वाई बोलते हैं इसको, वाई। वाई का मतलब होता है यहाँ पे खरीदना। और खरीदना की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, बी ए यू जी एच टी, बॉट। और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, इसकी बॉट ही होती है, बी ए यू जी एच टी। तो आप सभी अभी आराम से इनको लिखते जाओ बस, उसके बाद में आपको इनको भी याद भी करवाऊंगा। उसके बाद पांचवी होती है रन, आर यू एन, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना।
उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेन, RAN, सेकंड फॉर्म होती है रेन। और थर्ड फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, रन हो जाती है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही थर्ड फॉर्म होती है, रन। उसके बाद अगला है इसमें ईट, EAT। ईट का मतलब क्या होता है, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। मैं इसको भी आपको एक अच्छी तरीके से बताऊंगा, जब टेंस करेंगे तो कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, यानी खाने को फूड, यानी जो, यानी ईट को फूड समझ लेते हैं, फूड को ईट समझ लेते हैं, तो गलती हो जाती है यहाँ पे। उसको मैं आपको आगे क्लास में जब करेंगे तो बताऊंगा अच्छे से कि किस चीज को वहां पे कैसे प्रयोग अच्छे से करना है, क्योंकि ईट वाले टेंस को बच्चे बहुत सारे गलत कर देते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE। इसका थर्ड फॉर्म किसकी होती है, ईटन, EATEN, ठीक है। उसके बाद इसमें अगली मीनिंग हमारी सिट, SIT। सिट का मतलब क्या होता है, सिट का मतलब होता है बैठना, सिट का मतलब बैठना। इसकी सेकंड में क्या होती है, सेट, SAT, सेट। और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, इसकी सेट होती है, यानी कि SAT, सेट, ठीक है। उसके बाद अगला है इसमें आठवां, वॉश, WASH, वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना, वॉश का मतलब क्या होता है, धोना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, WASHED। और थर्ड फॉर्म में इसकी क्या होती है, वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड, ठीक है। उसके बाद इसमें अगली लास्ट 9वीं देखते हैं, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। यहां तक दिख रहा है, 9 तक, ठीक है। तो इसके बाद अगली है प्ले, PLAY। प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, PLAYED। और थर्ड फॉर्म में इसकी क्या होती है, प्लेड, PLAYED, ठीक है। उसके बाद अगली, ये भी दिख रहा है, लास्ट 10वां, नहीं दिख रहा, देखते हैं, दिख जाएगा अभी। तो 10वीं है इसमें फ्लाई, FLY। फ्लाई का मतलब क्या होता है, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उड़ना। उसके बाद इसकी इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लू, FLEW। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फ्लोन, FLOWN। सेकंड फॉर्म होती है इसकी फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। तो आपसे बच्चे इन 10 स्पेलिंगों को अच्छे से लिख लो। उसके बाद में मैं आपको इनको याद करवाऊंगा, याद करने के बाद में फिर लिखेंगे 11, यानी कि 10 के बाद में मीन स्पेलिंग, ठीक है। तो आप सभी इन वर्ब जो मैंने अभी आपको वर्ब लिखाई है, इनको अच्छे से लिख लो, जो मैंने अच्छे से लिखी है ना, आपको ऐसे ही अच्छे से इनको लिखना है। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें कि आगे इनको पहले तो सीखेंगे कि इनको याद कैसे करना है, उसके बाद में आगे इसमें और मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी आराम से इनको लिख लो। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिख चुके होंगे। तो अब देखते हैं इनमें
कि इनको याद कैसे करना है। मेन काम होता है याद करना, क्योंकि जब तक आपको ये अच्छे से याद नहीं होंगी तो आप इनको यानी जो टेंस होते हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं। पहली बात कि आप जितना इनको बार बार रिवाज करोगे, रिवाज करने का मतलब प्रैक्टिस करोगे इनकी, तो आपको ये अच्छे से याद होंगे। जो बच्चा सोच रहा हो कि मैं अभी याद कर लूं 1 मिनट में और बाद में मेरे को पूरी याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मैं कोई आपको जहां से मैं नहीं लूंगा कि बताऊं कि आपको अभी तुरंत याद हो जाएंगी, ये है वो है। तो आपको पहले मैं याद करवा दूंगा, जिससे क्या होगा, मैं आपको अगर याद करवा दूंगा तो आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी, आपको याद कैसे करना है। याद करने का मतलब ये कि आप इनको फिर आसानी से याद कर लोगे। आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये कैसी हो जाएंगी, बहुत पक्की हो जाएंगी, यानी कि अच्छी से याद हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने आपको लिखाया गो, जी ओ, यानी ये तो सरल है बहुत। जी ओ, गो का मतलब क्या होता है, जाना। जी ओ, गो मीन्स जाना। तो आपको बार बार बोलना है, मेरे साथ ही बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको भी अभी क्लास में ही बोलना है। जी ओ, गो मीन्स जाना। उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म याद करनी होगी। सेकंड फॉर्म को याद कैसे करेंगे, सेकंड फॉर्म होती है इसकी वेंट। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसकी को वेंट। और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं गॉन। तो इसको कैसे बोलेंगे, WENT, 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 वेंट। वेंट क्या होती है इसकी सेकंड फॉर्म। इसके बाद गॉन को बोलेंगे GONE, GONE, गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद अगली स्पेलिंग बात है अपनी पे कम। कम को क्या बोलते हैं, COME, 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 कम। कम का मतलब होता है आना। कम का मतलब क्या होता है, आना। तो मैं आपको, जैसे कोई बड़ी स्पेलिंग है तो आपको क्या करना है, उस स्पेलिंग को छोटे 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 पार्टों में तोड़ लेना है। यानी कि जैसे मान लो कि बड़ी स्पेलिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे इसमें तो सब छोटी छोटी स्पेलिंग है। जब आगे बड़ी स्पेलिंग बैंक, जैसे मान लो ये है, ये बड़ी स्पेलिंग थोड़ी, तो जैसे आपको ये बड़ी दिख रही है BAUGHT, तो इसको कैसे करना है आपको, तो 3 अक्षरों को अलग तोड़ लो और 3 अक्षरों को अलग बोल लो। जिससे क्या होगा कि आपको दो स्पेलिंग हो गई आपके लिए, ऐसा मानना है आपको। क्योंकि कितनी स्पेलिंग होंगी, 2। और 3 अक्षरों की स्पेलिंगों को याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि 3-3 अक्षर करके जल्दी याद हो जाएगी। अगर आप इसको याद करोगे एक ही बार में BAUGHT, BAUGHT, तो आपको अच्छे से याद नहीं होगी। लेकिन आप ऐसे याद करोगे BAUGHT, BAUGHT, तो आपको अच्छे से जल्दी याद हो जाएगी। तो यही तरीका होता है इनको याद करने का अच्छे से। इसके बाद मैंने आपको बताया COME, कम। कम मीन्स आना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME, CAME, केम। ठीक है। और लास्ट में थर्ड फॉर्म तो वही होती है जो फर्स्ट होती है, COME। उसके बाद में अगली स्पेलिंग आती है हमारी सेल। सेल को बोलेंगे SELL, 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 सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। उसके बाद में इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, SOLD, SOLD, सोल्ड। और थर्ड फॉर्म भी सोल्ड, SOLD, सोल्ड। तो आपको 2-2 अक्षर करके तोड़ तोड़ के स्पेलिंग को अच्छे से याद करना। जो स्पेलिंग आपको बड़ी दिखे, आपको उस स्पेलिंगों को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेना है और अच्छे से फिर याद कर लेना है। तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। जैसे बाई, बाई की सरल 3 अक्षर है, BU, बाई, BU, बाई, बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय का मतलब क्या होता है यहाँ पे, खरीदना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट और थर्ड भी क्या होती है, बॉट। तो इसको कैसे करेंगे, BAU, BAUGHT, BAUGHT, बॉट, BAUGHT, बॉट। बॉट मीन्स ये क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। उसका मतलब, उसके बाद आती है रन, RUN, RUN, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेन, RAN। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, रेन, RAN, रेन। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होती है, रनी होती है, RUN। इसके बाद आते हैं ईट, EAT। ईट का मतलब क्या होता है, खाना, EAT, 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 ईट। ईट मीन्स खाना। इसके बाद स्पेलिंग आती है इसमें, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी एट। इसे क्या बोलते हैं, एट। इसे बोलते हैं ईटन। तो एट को याद करेंगे, ATE। इसे कैसे बोलेंगे, ATE, एट, ATE, ATE, एट। इसके बाद थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN। देखो E याद कर लिया आपने, लास्ट में किसकी मिलेगी, 10, TN मीन्स 10। तो इसको ऐसे याद कर लो, EATEN, 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 ईटन। उसके बाद आते हैं आप अगली स्पेलिंग पे, सिट, SIT, सिट। सिट का मतलब क्या होता है, बैठना, SIT, सिट। सिट मीन्स बैठना। उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है सेट, SAT, 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 SAT। ठीक है। उसके बाद अगली स्पेलिंग है वॉश, WASH, 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 वॉश। वॉश का मतलब क्या होता है, धोना। वॉश का मतलब धोना, यानी कपड़े वगैरह धोते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है। वॉश का मतलब धोना।
उसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉस्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉस्ड, यानी कि इसमें ईडी लग जाती है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, WASHED, 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 वॉस्ड। वॉस्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि धो, यानी कि इसका मतलब जैसे हिंदी निकालोगे तो धो चुका है, मतलब ऐसे निकलेगा, यानी कि उसने कपड़े धो लिए, ठीक है। और ये भी वॉस्ड, ये भी थर्ड फॉर्म होती है। ये क्या होती है इसकी थर्ड फॉर्म। तो कुछ जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसी होती है जिनको आपको याद नहीं करना होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता। कैसे, जैसे मान लो इन स्पेलिंगों को तो आपको याद करना पड़ेगा, ये भी याद करनी पड़ेंगी, और देखो इसमें दोनों सेम होती हैं, ये यानी कि उससे अलग है, यानी ये तो याद करनी पड़ेंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको लिखा वॉश, और वॉश का मतलब धोना होता है, और इसमें क्या है, लास्ट में केवल क्या लगा, ईडी लगा, लास्ट में क्या लगा इसमें, ईडी। तो आपको केवल वॉश की स्पेलिंग याद रखनी है, और लास्ट में क्या लगा देना, सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए इसमें लगा देना आपको ईडी। तो वॉश का क्या हो जाएगा, वॉश्ड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वॉश्ड, ठीक है। उसके बाद अगली स्पेलिंग है प्ले, PLAY, इसको कैसे बोलेंगे, PLAY, 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 प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी होती है, सेम उसी तरह से। यहाँ पे भी क्या लग जाता है, केवल लास्ट में ईडी लग जाता है, तो ये इसे बोलते हैं प्लेड, इसे क्या बोलते हैं, प्लेड, PLAYED, 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 प्लेड। हो गई। इसके बाद अगली स्पेलिंग है फ्लाई, FLY, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ाना या उड़ना, दोनों कोई भी हो सकता है। FLY, फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना या उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म इसकी होती है फ्लू, इसे क्या बोलते हैं, फ्लू, इसे बोलते हैं फ्लोन, इसे क्या बोलते हैं, फ्लू। तो आपको ध्यान रखना अच्छे से, और कोई बच्चा जैसे इसको बोलने में बाद में परेशानी है तो वो लिख भी सकता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लू। फ्लू लिख लो हिंदी में, उसको फिर आराम से बोल सकते हो। तो इसका बोलते हैं फ्लू, FLEW, FLEW, फ्लू, FLEW, फ्लू में, यानी कि इसकी ये सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद आती है फ्लोन, FLOWN, 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 फ्लोन। फ्लोन का मतलब क्या होता है, यानी कि उड़ा चुका होगा, वो क्या होगा, मतलब उड़ा चुका, यानी उड़ा लिया उसने, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने इनको अच्छे से लिख भी लिया होगा। इसके बाद आगे इसमें मैं आपको कुछ मीनिंग और लिखाऊंगा। इसके बाद आएगी 11वीं स्पेलिंग। जैसे 11वीं स्पेलिंग मैंने आपको लगा रहा हूँ स्लीप, SLEEP, स्लीप, इसे क्या बोलते हैं, स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, स्लीप का मतलब सोना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, SLEPT, और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, SLEPT, स्लेप्ट। इसके बाद अगली स्पेलिंग होती है 12वीं, वीप, WEEP, वीप का मतलब क्या होता है, वीप, वीप का मतलब होता है रोना, वीप का मतलब क्या होता है, रोना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट, WEPT, वेप्ट, और थर्ड फॉर्म में होती है इसकी वेप्ट, WEPT। स्पेलिंग ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। जैसे WEEP, वीप, वीप का मतलब होता है रोना, थर्ड फॉर्म होती है इसकी वेप्ट, WEPT। स्पेलिंग सही है, आपने अगर लिख ली हो साथ ही मेरे, तो स्पेलिंग में मैं कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वेप्ट। उसके बाद अगली स्पेलिंग होगी इसमें हमारी 13वीं, कैच, CATCH, CATCH, कैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना,
इसकी थर्ड सेकंड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, और थर्ड फॉर्म में इसकी क्या होती है कॉट, CAUGHT। उसके बाद अगली स्पेलिंग आएगी इसमें हमारी 14 यानी 14, डांस, DANCE, इसे बोलते हैं डांस, इसे क्या बोलते हैं डांस। डांस का मतलब क्या होता है नाचना, नाचते रहो। डांस का मतलब क्या होता है नाचना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डांस्ड, DANCED और DANCED, ठीक है। तो उसके बाद अगली स्पेलिंग आएगी इसमें हमारी 15वीं, कुक, COOK, इसे बोलते हैं कुक। कुक का मतलब क्या होता है पकाना, कुक का मतलब क्या होता है यहाँ पे पकाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुकड, COOKED, थर्ड फॉर्म भी कुकड़ी होती है इसकी। इसके बाद 16वीं स्पेलिंग, रीड, READ, इसे बोलते हैं रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना, रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रीड, READ, और थर्ड फॉर्म में क्या होती है इसकी रीड। यानी कि जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है उसको बोलते से लिखते तो रीड ही है, READ, लेकिन बोलते इसको क्या है रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेड। तो ये होती है रीड, रेड, रीड, ठीक है। इसके बाद 17वीं स्पेलिंग, 17, 17वीं स्पेलिंग आपको लिखनी है टीच, TEACH, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, रीड का मतलब पढ़ना होता है और टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, और थर्ड फॉर्म में होती है इसकी टॉट, TAUGHT, ठीक है। उसके बाद अगली है इसमें हमारी स्पेलिंग 18वीं, क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब इसे क्या बोलते हैं क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, जैसे आप पेड़ पे चढ़ रहे हो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे क्लाइंब, चढ़ना, ठीक है। क्लाइंब मतलब चढ़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्लाइंब्ड, CLIMBED। उसके बाद अगली स्पेलिंग होगी इसमें 19वीं, क्या होगी कट, CUT, कट, इसका बोलते हैं कट। कट का मतलब होता है काटना, कट का मतलब क्या होता है काटना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है कट, और थर्ड भी क्या होती है कट, यानी कोई चेंजिंग इसमें नहीं होती। तो उसके बाद इसमें आज की क्लास की हमारी लास्ट स्पेलिंग होगी 20वीं, जैसे मैं लिखा मेक, MAKE, मेक। मेक का मतलब क्या होता है बनाना, बनाना का मतलब क्या होता है केला, ठीक है। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मेक का मतलब क्या होता है बनाना, यानी कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके लिए ऐसे कोई वहां पे बनाने के लिए जो चीज बनाते हो अलग से, जैसे कि खाने को छोड़ के कुछ भी बनाते हो तो उसके लिए वहां पे आप यहाँ पे मेक का प्रयोग करोगे, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत से बच्चों से कि मेक, मेक मिस बनाना, बनाना मिस केला, ठीक है, ऐसे उस प्रकार से मैंने बोल दिया। तो इसका मतलब होता है मेक का मतलब बनाना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड, MADE, और थर्ड फॉर्म में होती है इसकी मेड, MADE। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे मत कर देना कि मेक्ड कर दे, इसको भी मेक्ड करते, गलत हो जाएगा, ये होती है मेड।
तो अब आपको मैं इन जो स्पेलिंग मैंने आपको लिखाई है इनको आपको पहले थोड़ा सा याद करवाऊंगा अच्छे से। आप देखना कि इनको कैसे याद करना है आपको। तो आज मैं आपके लिए केवल 20 स्पेलिंग लिखा रहा हूँ, जैसे 20 वर्ब लिखाई है मैंने। तो आपको इन वर्बों को अच्छे से याद करना है। जैसे मैंने आपको याद भी करवा दिया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 2-3 बार जैसे अब मैंने करा दी, तो उसकी क्लास खत्म होने के बाद एक बार और रिवाइज कर लेना। उसके बाद शाम को एक बार पढ़ लेना, सुबह पढ़ लेना। तो आपको ये क्या क्या हो जाएंगे जी, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको लिखाया यहाँ पे स्लीप। स्लीप का मतलब होता है यहाँ पे सोना। SLEEP कैसे याद करोगे इसको आप? SLEEP, SLEEP स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप का मतलब सोना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है स्लेप्ट। SLEPT, SLEPT, SLEPT स्लेप्ट। स्लेप्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद देखा मैंने वीप, WEEP, WEEP, WEEP वीप। वीप का मतलब होता है रोना। वीप का मतलब क्या होता है? रोना। तो आपको मेरे साथ ही बोलना है इनको। तो आप जैसे ही आप मेरे साथ इनको बोलोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, और आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। तो सेकंड फॉर्म होती है इसकी वेप्ट, WEPT, WEPT, WEPT वेप्ट। वेप्ट का मतलब क्या होता है? रोना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगली आई हमारी 13वीं यानी कि 13, कैच, CATCH, CATCH, CATCH कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट, थर्ड फॉर्म में क्या होती है इसकी? कॉट। तो इसको कैसे याद करोगे? CAUGHT, CAUGHT, CAUGHT कॉट। कॉट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? पकड़ना या पकड़ चुका है, ऐसे निकल आएगा। उसके बाद हमने देखा डांस, DANCE, DANCE डांस। डांस का मतलब होता है नाचना। डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म होगी डांस्ड, DANCED, 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 DANCED डांस्ड। डांस्ड का मतलब भी यहाँ पे क्या होगा? नाचना या नाच चुका है, ऐसे निकलेगा। ठीक है। इसके बाद अगली है कुक, COOK, COOK कुक। कुक का मतलब क्या होता है? पकाना। कुक का मतलब क्या होता है? पकाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या देखो, जो नाचना किया आपने अभी स्पेलिंग देखी आपको, देखो इसमें ई पहले से दिख रहा था, और लास्ट में आपने इसमें क्या लगाया? केवल डी। तो आपको बस डांस याद करना है। जब भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको निकालनी हो तो आपको क्या करना? सीधा उसमें केवल डी लगा देना है, क्योंकि ई पहले से आया हुआ है। तो आपको क्या लगा देना है? डी लगा देना। तो वही क्या बन जाएंगी? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही कुक, कुक का मतलब होता है COOK कुक, और इसमें आपको क्या लगा देना है? ED, COOK ED, COOK ED कुकड। ठीक है। तो उसके बाद आई रीड, READ, READ, READ रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और इसकी सेकंड फॉर्म इसको इसको बोलते हैं रेड, RED। स्पेलिंग जो मीनिंग होती है इसकी, जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, लेकिन इसका जो मीन निकलता है वो कैसा निकलता है? थोड़ा अलग निकलता है। उसको बोलते हैं रीड, इसको बोलते हैं रेड, READ, READ। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं, READ रीड। इसके बाद मैंने आपको लगाई टीच, TEACH, TEACH, TEACH टीच। टीच का मतलब पढ़ाना। जैसे आप क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं टीच कर रहा हूं। यानी कि आप पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, TAUGHT टॉट। टॉट का मतलब होता है पढ़ाना। यहाँ पे पढ़ा चुका है, ऐसे निकलेगा। उसके बाद देखा मैंने क्लाइंब, CLIMB, CLIMB। तो मैं आपको दिख रहा होगा कि मैं जो जो नीचे लाइन बना रहा हूं, तो वो कैसे 3 अक्षरों के नीचे बनाई, फिर ये 2 अक्षरों के नीचे बनाई। तो आपको ऐसे ही याद करना है इनको अच्छे से। CLIMB, CLIMB क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, यानी कि आप पेड़ पे चढ़ रहे हो, बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? क्लाइंब का, क्लाइंब। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म में क्या लगाना है आपको? सीधा बस CLIMBED, CLIMBED क्लाइंब्ड, केवल ED लगाना है। इसके बाद सबसे सरल स्पेलिंग CUT कट, CUT कट। कट का मतलब होता है काटना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या होती है? इसकी कट होती है, CUT कट। उसके बाद लास्ट स्पेलिंग आज की हमारी क्लास की MAKE मेक, MAKE मेक। मेक का मतलब होता है, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना।
मेक, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? मेड, एम ए डी ई, एम ए डी ई, एम ए डी ई, एम ए डी ई, मेड। मेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बना, बना चुका है या बना लिया है, ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो आपको इन स्पेलिंगों को अच्छे से लिख लेना है। और जो भी मेरे बड़े भाई बंधु ने इस वीडियो को देखा है, तो उनसे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो उन बच्चों को जरूर बता दें जो नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेके पढ़ रहे हैं, 1 से लेके 8 तक या 1 से लेके 10 तक पढ़ रहे हैं, उनको बता दें। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते उनको जरूर बता दें इस वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं नवोदय की, सैनिक स्कूल की। और वो आराम से अगर मेरी क्लासों को सभी को देखते रहेंगे तो वो निश्चित ही नवोदय या सैनिक स्कूल में अपना एडमिशन पा लेंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।